प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। आज का पवित्र वचन, जंगल दुखों का समय। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 4 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। क्राइस्ट शब्द को ख्रिस्ट कहते हैं और इसका मतलब अभिषिक्त या अभिषेक किया हुआ है। आपकी सही पहचान ये है कि आप मसीही हैं तो आप अभिषिक्त किए गए होंगे और बंधनों से आजाद होंगे। और अगर आप मसीही हैं लेकिन आप अभिषिक्त नहीं हैं, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर के वचन को अभी तक नहीं अपनाया, या आपको वचन नहीं मिला, या फिर आपने अपने जीवन को नहीं बदला। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो वह जुआ आपके जीवन में नहीं रहता। अब शर्त यह है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक किसके जीवन में आता है। लूका 1 अध्याय उसके 80 वचन में लिखा है कि और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। इज़राइल पर प्रकट होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में रहता था। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद यहोवा पिता ने यीशु मसीह को जंगल में जाने के लिए बोला। दाऊद को राजा बनने से पहले जंगल के गढ़ों में रहना पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जंगल में ऐसा क्या है? क्या हम भी जंगल में चले जाएं जिससे हम पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे? जंगल को यूनानी भाषा में एरेमोस कहते हैं, जिसका मतलब है लोसमस, यानी अकेला या अकेलापन का एहसास कराने वाला। एक ऐसी जगह जो व्यर्थ है, ऐसा समय जो आपको अपने जीवन में व्यर्थ लगता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में क्यों रह रहा था? क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना की जंगल में एक तैयारी करवा रहे थे। जंगल का मतलब क्या है? जहां जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़े, जहां एक दूसरे के ऊपर सब निर्भर हैं, जहां मौत का डर है। जंगल यानी एक लड़ाई का समय। वैसे ही जब आप मसीह में आते हैं तो एक समय पर आपको अकेलेपन का एहसास होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं लेकिन अभी मेरा बच्चा नहीं हो रहा, या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, मेरा जीवन व्यर्थ है, जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ व्यर्थ है। आपको लगता है कि मेरा आशीष का समय तो सब शुरू होगा जब मेरा वीजा आ जाएगा और मैं विदेश चला जाऊंगा। जब आशीषें मेरे जीवन में आएंगी, मैं गवाही दूंगा, फिर पवित्र आत्मा से भरूंगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। वह सिर्फ कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा किए गए कर्मों से चलती है। वह आंखों से देखकर चलने वाले के साथ खुश नहीं होती है। आपको लगता है कि आपके जीवन का गोल्डन समय है परमेश्वर की आत्मा से भरने का। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसी जंगल के समय में परमेश्वर आपको तैयार करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं और शैतान के सामने झुके नहीं, बीमारी के सामने नहीं झुके, तो आप एक सिद्ध उम्मीदवार हैं पवित्र आत्मा की आग से भरने के लिए। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपनी जंगल और दुखों के समय में अड़ी रहूं और अभिषेक से भरकर अपने बंधनों को तोड़ने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। ऐसे ही परमेश्वर के पवित्र वचनों को हर रोज सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनकर आशीषित हो पाएं।